अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे ही ज़मीन बनाई, साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी, ताकि लोग इबरत हासिल करें और क़यामत से पहले तौबा कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं, उनमें से बहुत से पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी पेशन गोइयाँ अभी ज़हूर पजीर नहीं हुई। उन पेशन गोइयों में एक बड़ी पेशन गोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो क़यामत से पहले होगा। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ये खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी। इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की तरफ ही सिमट जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से एक शख्स बेदार होंगे कि जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। उनकी हुकूमत तमाम रुए ज़मीन पर होगी। लिहाजा आपने फरमाया कि दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा कि जो मुझसे होगा या मेरे घर वालों में से होगा, उसका नाम मेरे नाम से यानी मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के मुवाफिक यानी अब्दुल्ला होगा। वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्मों ज़्यादतियों से भरी हुई होगी। एक रिवायत से पता चलता है कि करबे क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी। हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र और शिर्क आम हो जाएगा। उस दौर में हुकूमत पर बैठने वाला रहनुमा तागूत की अताअत करने वाला होगा, जो जुल्म और ज़्यादती करने वाले और अवाम उनसे परेशान हो चुकी होगी। लेकिन उस तारीक दौर में एक नूर फूटेगा, बिल्कुल उसी तरह के जैसे अरब ज़माना जाहिलियत में कुफ्र और शिर्क किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म और सरकशी का दौर बाला था। उस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया था। बिल्कुल उसी तरह करबे क़यामत के उन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएंगे। लिहाजा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, सबसे पहले आप फरमाएंगे कि जो आदम को देखना चाहता है वो मुझे देखे, जो नूह को सुनना चाहता है वो मुझे सुने, जो मूसा से मिलना चाहता है वो मुझसे मिले और जो इब्राहीम को पाना चाहता है वो मुझे पाले। ऐ लोगों, जो मेरे जद हज़रत मोहम्मद की ज़ियारत करना चाहता है तो मेरी ज़ियारत कर लो। लोग कहेंगे कि क्या सबूत है आपके पास कि आप ही इमाम मेहदी हैं? तो बस यूं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सबूत पेश करेंगे। आपके हाथ में एक असा होगा जो जन्नत के दरख्त की एक शाह होगी। आप ज़मीन पर जहाँ जहाँ वो असा मारेंगे वहाँ वहाँ से पौधे निकलेंगे और फौरन दरख्त बन जाएंगे और अपने फल जाहिर कर देंगे और इमाम की अमामत की गवाही देंगे। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास वो अलम होगा जो रसूलुल्लाह ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया था। हाथों में वो तलवार होगी कि जो आपके दादा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने हाथों में उठाया करते थे। और वो अलम और तलवार लोगों से मुखातिब होकर कहेगी कि आज हम सही हाथों में मौजूद हैं। इमाम मेहदी के हाथ में अल्लाह शिफा को रखेगा। आप जिस जिस को हाथ लगाएंगे तो उस इंसान से लाइलाज मर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सैयद हसनी इमाम के पास आकर कहेंगे कि अगर आप वाकई सच्चे इमाम हैं तो रसूलुल्लाह की ज़िरहा दिखाएं। इमाम मेहदी वो ज़िरहा सैयद हसनी को देंगे। उसको आप पहनेंगे, वो लरज़ उठेंगे। इमाम के बार बार इसरार करने पर जब वो पहनेंगे तो उनके जिस्म पर वो ज़िरहा पूरी नहीं उतरेगी। दूसरे लोगों को भी वो ज़िरहा पहनाई जाएगी, मगर किसी के जिस्म पर वो ज़िरहा पूरी ना उतरेगी। फिर जब आप वो ज़िरहा पहनेंगे तो उनका जिस्म चमक उठेगा, तो लोग आपके हाथों को चूमना शुरू कर देंगे। इतने में आसमान से 3,313 फरिश्ते उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। वो फरिश्ते वो होंगे कि जिन्होंने अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को संभाला था, हज़रत इब्राहीम की आग को ठंडा किया था, हज़रत मूसा की कौम को दरियाए नील से बाहर करवाया था। फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत की गवाही देंगे। ये आखिरी हुज्जत है। और फिर आसमान से 4,000 फरिश्ते और उतरेंगे और पूरी दुनिया में ये पैगाम सबको सुनाई दिया जाएगा कि आओ मेहदी का ज़हूर हो गया। लोग ये सोचेंगे कि इमाम मेहदी के पास जाएं और अपने खाने पीने का भी सामान लेकर जाएं। तो आसमान से आवाज़ आएगी कि अपने साथ खाने पीने का सामान ना लाना, क्योंकि इमाम मेहदी के पास
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो पत्थर मौजूद होगा। जब वो पत्थर ज़मीन पर गिरता है तो उससे 12 नहरें निकलती हैं। जो कोई उनसे पानी पीता है तो ना उनको भूख लगती है और ना ही प्यास। इस तरह इस ज़मीन में अल्लाह के इल्म के 27 हरूफ तहलीक किए गए। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर उस वक्त तक इतनी जिद्दत के बाद भी सिर्फ 2 ही हरूफ दुनिया के पास इल्म होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बाकी 25 हरूफ इल्म के ज़ाहिर कर देंगे और दुनिया उस इल्म को देखकर हैरान हो जाएगी और साइंटिस्ट इमाम की इमामत को कबूल करेंगे। इमाम मेहदी का ज़हूर अल्लाह के घर से होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पहला खुतबा खाना काबा से देंगे। फिर आप रोज़ा रसूल की तरफ रुखसत होंगे और वहाँ से कूफा की तरफ रवाना होंगे। आपकी हुकूमत तकरीबन 309 साल तक रूए ज़मीन पर कायम होगी और यूं इस ज़मीन से अमीर और गरीब का फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे का दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। कोई भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। हर कोई एक दूसरे का एहसास करेगा। मोहब्बत अमन के साथ हर कोई ज़िंदगी बसर करेगा और यूं ये दुनिया जन्नत का एक अक्स बन जाएगी।